नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। जनतांत्रिक विकास पार्टी की काफ़ी अहम बैठक जो है वो आज पटना में हुई। बैठक के दौरान जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह ने बड़ा बयान दिया। अनिल सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग जो हैं वो भीम पंथ की तरफ बढ़ें। दरअसल आपको बता दें कि अनिल सिंह ने ये बैठक बुलाई थी और एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पार्टी के वर्कर्स को ये संदेश दिया कि आप लोग अभी से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कीजिए और भीम पंथ के तरफ आप आगे बढ़िए। आगे अब वीडियो में देखिए अनिल सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज हम लोग राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है, उस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है और ये जो बैठक है उस संगठन को मजबूत करने के लिए कि पूरे राज्य में हम लोग का संगठन मजबूत हो और संगठित होकर के आगे बढ़ने के लिए जो बिहार की जो दशा लगातार जो खराब हो रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, शासन के मुद्दे पर और अर्थव्यवस्था चौपट होते जा रही है, इन सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया, विमर्श किया और अपने जनतांत्रिक विकास पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने साथियों को आगे आकर के अपने अपने जगहों पर मजबूत करने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया। और हम लोगों ने एक नया कि न वाम पंथ चाहिए, न दक्षिण पंथ चाहिए, न धर्म पंथ चाहिए, हमें चाहिए भीम पंथ का नारा दिया है कि हमें चाहिए भीम पंथ। जिस तरह से संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, संविधान की दुर्दशा खराब की जा रही है, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने भीम पंथ पर चलने का वादा किया है, दावा किया है कि हम भीम पंथ पर चलेंगे। कि आज आज़ादी के 73 साल बाद भी मतलब इतनी फर्क क्यों हो रही है। जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। देश की कुल अर्थव्यवस्था कुछ एक लोगों के हाथ में चली गई है, वो 1% भी नहीं होंगे और बाकी 99% जो जनता है, जो पब्लिक है, वो रोड पर मारे फिर रहे हैं और उसमें से 80% की हालात बद से बदतर होते जा रही है। इसी कारण से जो हमारा बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हमको नहीं लगता है कि इस 73 साल में पूरा होने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसके तरफ हम उनके जन्मदिन पर सारे नेता जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं और कहते हैं कि हम उनके विचारों से ओतप्रोत हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जनतांत्रिक विकास पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि कहीं न कहीं भारी चूक है कि हम बाबा साहब के संविधान के साथ ये भारत नहीं चल करके आज अगर चली होती तो 73 साल में इतनी बड़ी गैप नहीं होती। तो हम सबसे पहले भीम पंथ पर चलने का ये करते हैं कि हम भीम पंथ पर चलेंगे। चूँकि और भी है कि पहले जब आज़ादी नहीं हुई थी तब हमारे बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय होता था कि विश्व के लोग आते थे वहाँ पढ़ने। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और आज बिहार की इतनी शिक्षा के मामले में इतनी खराब व्यवस्था हो गई है कि बिहार के सारे बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं। यहाँ के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के बेटा, भारत के अगर देखिएगा तो मंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा जाता है विदेश पढ़ने जाता है, लेकिन हम गरीबों का बेटा कहाँ पढ़ने जाएगा? उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएगा, उन सरकारी महाविद्यालय में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा जहाँ न शिक्षक है न शिक्षा का कोई स्तर है। आप सबों ने यहाँ एक नालंदा का ही एक छोटा बच्चा के बारे में आपने इतना बड़ा दिखाया कि बिहार का शिक्षा की व्यवस्था क्या है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो तो एक बालक, अगर पूरे बिहार के बालकों का अगर दिखाएंगे, असली चेहरा दिखाएंगे बिहार का शिक्षा का भविष्य क्या हो रहा है, बिहार का शिक्षा कहाँ गया है, तो मुझे लगता है कि हमें शर्म आएगा। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री और इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को शर्म आती है या नहीं आती है। इतनी खराब शिक्षा व्यवस्था और इस खराब शिक्षा व्यवस्था को अगर चलाने वाले लोग कहेंगे कि हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे और चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं? बाबा साहब का तो पहला नारा था कि सबसे पहले शिक्षित बनो और शिक्षा जन साधारण से दूर कर दिया है इस शासन ने। तो हम सबों का आज का जो बैठक था वो यही था कि हम बाबा साहब के सपनों का
भारत बनाएंगे, सपनों का बिहार बनाएंगे और सरदार पटेल के अखंड भारत का जो सपना था